आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां 2 4 10 राजा नहीं आए, पूरे 10,000 राजा आए। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन डरहि न तारा। 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, परंतु उठाना और तोड़ना तो बहुत दूर की बात, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। और महाराज जनक ने देखा कि जो राजा धनुष तोड़ने आए वो सबके सब राजा श्रीहत हो गए, हार गए, और हार करके अपने अपने आसनों पर पुनः आसीन हो गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जागी समाजा। अब महाराज जनक ने देखा कि सब राजा श्रीहत होकर के हृदय में हार मान करके अपने अपने आसनों पर आसीन हो गए। जैसे ही महाराज जनक ने ऐसा देखा तो मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपल बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचनो रोष जनु साने। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल शिरियत हो गए। अगर आप लोग शिरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से, लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा था, देखिए ना, कि ये बैठे निजे और ये निज जाए समाजा। कब? जब ये श्रीहत बाई मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग कहेंगे महाराज क्या हम बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महल को भी ढिंढोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई, जिनको सुन करके आप यहाँ पर आए हैं। तो है कोई ऐसा भोपाल, है कोई ऐसा नेपाल, अरे कोई कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। याद रख लेना, अगर किसी ने मेरे प्रण की पूर्ति कर दी तो उसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले पहले मेरे लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। मेरे मेहमानों, सबसे पहला लाभ
आप लोग समक्ष मेरी बेटी सीता देखिए ना, आर्य कुंवारी मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुमारी जानकी, ये पहला लाभ। आर्य कुंवारी मनोहर विजय पड़ी, ये दूसरा लाभ। और कीरति आती कामिनी, और पावन हारे ये विराजे जनु, और ये रचो नथनु दामंडी। आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, आज मेरा सब कुछ चला गया। मैंने क्या क्या नहीं सोचा था। आज संसार में ऐसा कौन पिता होगा जो ये ना चाहता हो। मेरे बंधुओं, संसार का प्रत्येक पिता और संसार की प्रत्येक माँ यही तो चाह करते हैं कि कब वो शुभ अवसर आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। और इसी बिलाप की प्रस्तुति में आप हैं छोटे से बच्चे बाल कुमार। बाल कुमार 21 मुद्राएं आपकी ओर से श्री जनक जी के बिलाप में समर्पित कर रहे हैं। साधुवाद। संसार का प्रत्येक पिता चाह करता है, संसार की प्रत्येक माँ चाह करती है। मैं भी एक पिता हूँ, मैंने भी यही चाहा था, लेकिन आज देख लो मेरे बेटा, हम कहे कि हमारी ये दुलारी रही। अरे एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता, एक बार तो विचार किया होता, कम से कम ये तो सोचा होता। और शिव कुमार जी प्रजापति ग्राम बिलगांव से 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी बहुत बहुत साधुवाद। हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, सीता बेटी मेरी आज कुआं। ये राजा बेटी मेरी आज कुआंरी। कितने यत्नों से मैंने बेटी का लालन पालन किया था। अरे पूछो उस पिता से जो उंगली पकड़ करके अपनी बेटी को बढ़ाते हैं, चलना सिखाते हैं, और जब बेटी बड़ी हो जाती है, जब उसका प्राण ग्रहण संस्कार करते हैं, पूछो मेरे मित्रों, मैंने बड़े यत्नों के साथ बेटी का लालन पालन किया। बड़े अरमान से
मैंने पाली सिया पर देख कर आज फटता हमारा हिया। हाय मती मेरी ये कैसी मारी गई, आज मती मेरी ये कैसी मारी गई। और सीता बेटी मेरी आज कुंवारी। देख रहा हूं इस समाज में बहुत से ऐसे पिता बैठे हुए हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। मेरे मित्रों, बहुत से ऐसे पिता इस समाज में बैठे हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। बहुत सी माताएं ऐसी बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी पिता बैठे हैं, ऐसी भी माताएं बैठी हैं कि जिनके घर में बेटियां हैं। और बेटी तो है, मेरे बंधुओं याद रख लेना, बेटी तो है, लेकिन आज वही बेटी सयानी हो गई है। आज वही बेटी विवाह योग्य हो गई है। पूछो उस पिता से। और आप हैं भैया नीतू राजपूत जी और नारायण अहरवार जी 51 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के करुण कंदन में प्रदान कर रहे हैं। और श्री राम सिंह दादा ग्राम बिहुनी वालों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के करुण कंदन में साधुवाद। पूछ लो उस पिता से जिसके घर में बेटी सयानी बेटी हो, बेटी विवाह योग्य बेटी हो। और जिस पिता के घर में बेटी सयानी होती है ना, विवाह योग्य हो जाती है, वो पिता वर की खोज में न जाने कहां कहां तक भटकता है। और सायंकाल जब लौट करके घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरी बेटी के योग्य वर कब मिलेगा? मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा? कब मिलेगा मेरी बेटी के योग्य वर? मेरे मित्रों, पूछो उस मां से जिस मां की बेटी सयानी हो जाती है, विवाह योग्य हो जाती है, उस मां को रात्रि में निद्रा नहीं आती है। वो यही सोचती रहती है कि मेरी बेटी सयानी हो गई। क्या जाने वो लोग कौन लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं, ऐसे लोग कि जिन्होंने ये कन्या और जाई ही नहीं। और श्री जयपाल सिंह राजपूत जी बहरूपिया संगीत पार्टी ग्राम मवई आपकी ओर से भी 11 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत बिलाप में साधुवाद। ऐसे लोग नहीं जाना करते, ऐसे लोग सुन लेना कि जिन्होंने ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिन पावे ये बेवाई फटी नहीं तो वह पीरे परा की क्या
जाने क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है, बेटी का दुख क्या होता है, बेटी का दर्द क्या होता है, ये तो एक पिता ही बता सकता है। क्या जाने वो लोग जिन्होंने भगवान बेटी ही नहीं दी है। मेरे बंधुओं याद रख लेना, आप सबने देखा होगा जिस समय प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है, मेरे मित्रों देखा होगा आप सभी ने, जिस समय प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है तो सबसे पहले वो बेटी जिस मां ने उसे जन्म दिया है अपनी मां के पास जाती है। बेटी धीरे धीरे कदमों से चलती हुई जिस समय मां के समीप पहुंचती है तो दौड़ करके मां के सीने से लिपट जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है। और मां से कहती है, मां आज मेरी विदाई हुई, आज मेरी विदाई हुई, मां आज मैं जा रही हूं। जिस समय मां अपनी बेटी को देखती है सबसे पहले सर पर हाथ फिराती है, बेटी का मुख चूमती है, दौड़ करके बेटी को सीने से लगा करके वो बेचारी मां भी फूट फूट करके रोने लगती है। आज बेटी तुम मुझे छोड़ करके जा रही है। और हमारी अपनी समिति के मजबूत स्तंभ श्री मैया दीन जी, आपकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के करुण कंदन में, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बंधुओं याद रख लेना, जिस समय विदाई का वो समय आता है और पिता अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है, वो क्षण याद करिए जरा। अरे पूछो उस पिता से जिस पिता ने अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा किया हो, उस पिता से पूछो। या जब स्वयं तुम पिता बनोगे और कभी अपनी बेटी को डोली में बिठा के विदा करोगे तब समझोगे कि बेटी का दर्द होता क्या है। जिस समय पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है मेरे मित्रों, तो करता क्या है वो पिता कि डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, एक पिता अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है। मेरे मित्रों याद रख लेना, उस पिता के दिल से पूछो जिस पिता ने बेटी को विदा किया। डोली में बिठाकर और अपनी बेटी को कितना खुश नसीब वो होता है। बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर देता है, बेटी चली जाती है तो वापस लौट करके घर आता है, चारों ओर को देखता है, कोई घर का कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा।